अगर आपको लगता है आपका बच्चा फोन एडिक्टेड हो गया है, तो आज ये एक स्ट्रॉन्ग सच सुनिए। सच ये है कि वो एडिक्टेड नहीं है, वो स्ट्रगल कर रहा है और आप उस स्ट्रगल को देख भी नहीं पा रहे। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, क्योंकि मैं आपसे एक ऐसा अप्रोच शेयर करने वाली हूँ जिससे बिना फाइट के स्क्रीन का कंट्रोल धीरे धीरे वापस आ जाता है। अब चेक कीजिए कि कभी ऐसा हुआ है कि आप बच्चे के रूम में जाते हो और वो फोन पे है। आप कहते हो कि फोन रख दो और वो या तो इरिटेट हो जाता है या बिल्कुल चुप, शट डाउन। अगर फोन सिर्फ टाइम पास होता तो इतना इमोशनल रिएक्शन क्यों आता? साइकोलॉजी में इसे एडिक्शन नहीं कहते, इसे कहते हैं माल अडैप्टिव कोपिंग मैकेनिज्म। सिंपल वर्ड्स में अगर इसे समझें, बच्चा प्रॉब्लम नहीं है और ना ही स्क्रीन्स प्रॉब्लम है। बच्चा प्रॉब्लम को हैंडल कर रहा है एक्चुअली में, लेकिन तरीका अनहेल्दी है। जब बच्चा फोन यूज करता है तो ब्रेन का रिवार्ड मैकेनिज्म एक्टिव हो जाता है, जिसे साइंटिफिकली डोपामिन सिस्टम कहते हैं। लेकिन ध्यान से अगर आप इसे समझेंगे तो डोपामिन सिर्फ खुशी का सिग्नल नहीं होता, ये रिलीफ फ्रॉम स्ट्रेस का सिग्नल भी होता है। इसलिए फोन इज इक्वल टू रिलीफ। तो जब आप बच्चे से फोन लेते हो, आप सिर्फ कोई डिवाइस नहीं ले रहे, आप बच्चे का रिलीफ ले रहे हो। ये वही जगह है जहां 90% पेरेंट्स गलती कर जाते हैं। इसलिए ध्यान दीजिए, कहाँ काम करने से, कहाँ अप्रोच शिफ्ट करने से स्क्रीन्स की डिपेंडेंसी धीरे धीरे कम होने लगती है। तो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 है कनेक्शन। अब हम बोलेंगे, हमें पता है सब कनेक्शन कनेक्शन बोलते हैं। आप सुनते तो हो, लेकिन बच्चे को हमेशा करेक्ट करने के लिए, और जब जब आप रिजेक्ट करते हो, ब्रेन इसे रजिस्टर करता है और ब्रेन के लिए रिजेक्शन इज इक्वल टू पेन। इसलिए वो वहां जाता है जहां उसे इंटरप्ट नहीं किया जाता, उसे पेन नहीं मिलती। नंबर 2 है कंट्रोल। अब एक सवाल पूछिए खुद से, आपके बच्चे की लाइफ में क्या खुद पर उसका कोई कंट्रोल है? नहीं। बच्चे के लिए सब कुछ आप ही डिसाइड करते हैं। सही भी है, क्योंकि आपको ही ज्यादा अच्छे से पता है। लेकिन बच्चे की चॉइस में बच्चे को खुद भी अपनी लाइफ का कंट्रोल चाहिए। इसलिए वो वहां जाता है जहां उसे कंट्रोल मिलता है, और वो जगह है मोबाइल फोन्स। नंबर 3 है सेल्फ वर्थ। जहां घर में उसके हर एफर्ट को, उसके हर करने के तरीके को गलत कहा जाता है, या कहा जाता है कि और अच्छा करो, या कहा जाता है कि ऐसे नहीं ऐसे करो, वहीं पर फोन में उसको हर छोटी चीज के लिए एप्रिसिएशन मिलता है। वाओ, गुड लुकिंग, फैबुलस, ये सब चीजें उसे इंटरनली नर्चर कर रही हैं। जहां घर में मिली हर छोटी बात की रिजेक्शन बच्चे को लो फील करवाती है, सोशल मीडिया पे मिली हुई हर अप्रिसिएशन बच्चे को नर्चर्ड फील कराती है। इसलिए वो वहां जाता है जहां उसे अच्छा फील होता है। नंबर 4 है इमोशनल सेफ्टी। जहां बच्चे को बोलने के बाद जज किया जाता है हर चीज के लिए, कि तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम गलत कह रहे हो, तुम गलत समझ रहे हो, छोटी सी बात है इसको इतना तूल क्यों दे रहे हो, इन छोटी सी बात को इतना दिल पे क्यों लगा रहे हो, फिर क्या हो गया, ऐसी छोटे छोटे फाइट्स तो होते रहते हैं। जो चीजें आपके लिए छोटी छोटी हैं, वो बच्चे के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। और जैसे ही बच्चे को यकीन हो जाता है कि मेरी हर बात पे मुझे जज किया जाएगा या मेरे लिए इंपॉर्टेंट बातों को इग्नोर किया जाएगा, वहां बच्चा बोलना बंद कर देता है और एस्केप शुरू हो जाता है। तो प्रॉब्लम फोन नहीं है, प्रॉब्लम है जो आप देख नहीं पा रहे, अनमेट इमोशनल नीड्स। अगर ये समझ आ गया है
तो हाफ प्रॉब्लम यही सॉल्व हो जाती है। मैं अक्सर पेरेंट्स को एक सिंपल मॉडल अंडरस्टैंड करने के लिए कहती हूँ, जहां हम स्क्रीन्स को कंट्रोल नहीं करते, हम इमोशनल इन्वायरमेंट शिफ्ट करते हैं। और वो कैसे करना है? नंबर 1, स्टॉप फाइट। जितना आप फोन के लिए लड़ोगे, डांटोगे, रोकोगे, उसका अटैचमेंट उतना ही बढ़ता जाएगा। नंबर 2, फाइंड ट्रिगर। बच्चा जो बिहेवियर शो कर रहा है वो एक सिम्टम है, लेकिन वो बिहेवियर किस कारण से है, वो रूट कॉज है। इसका पता लगाना ही सबसे इंपॉर्टेंट है। शिफ्ट 3 है सेफ लिसनिंग। रोज 10 मिनट बिना एडवाइस, बिना करेक्शन बच्चे को सिर्फ सुनिए। यकीन मानिए, बच्चे के पास बहुत कुछ है आपको सुनाने के लिए। ये लगता सिंपल है, लेकिन ये नर्वस सिस्टम को सेफ फील करवाता है। शिफ्ट 4 है रिप्लेस नॉट रिमूव। ब्रेन को स्टिमुलेशन चाहिए। अगर आप ऑल्टरनेटिव नहीं देंगे तो वापस वो फोन पर चला जाएगा। और अगर आप सिर्फ ये एक चीज चेंज कर लेंगे, आपका बच्चा फोन के पास नहीं जाएगा, वो आपके पास आएगा। वो थोड़ी देर के लिए अपना इमोशनल वेट फोन पर डाल देता है इन सब से बचने के लिए। तो अगर घर उसे वो जगह दे दे तो बच्चे को फोन की जरूरत कम हो जाती है। अब आप ऑनेस्टली बताइएगा, प्रॉब्लम फोन है या एनवायरनमेंट? और अगर एनवायरनमेंट है तो आप क्या चेंज करने के लिए रेडी हो? कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिएगा। बच्चा बिहेवियर से नहीं समझता, उनके बिहेवियर के पीछे जो वो फील कर रहे होते हैं वो वहां से समझे जाते हैं। इसलिए हमेशा एक्ट करने से पहले ध्यान रखिए कि आपके इस एक्ट से बच्चा क्या फील कर रहा है। वीडियो अच्छी लगी हो तो और पेरेंट्स के साथ भी इसे जरूर शेयर करें।